हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को रिकरेंट यानी बार बार लूज मोशंस हो रहे हैं तो क्या चीज़ें उनको ऐसी करनी चाहिए जिससे उनकी प्रॉब्लम एक तो कम हो और यदि लूज मोशंस हो तो मैनेज करना थोड़ा इजी हो जाए। आज इस पर बात करेंगे, यानी टिप्स फॉर पेशेंट्स हैविंग रिकरेंट डायरिया और लूज मोशन। बहुत ही कॉमन इशू है, बहुत ज़्यादा लोग को होता है, मैनेज करना आपसे आप में एक बड़ा इशू हो जाता है। आज ये सारे टिप्स हम आपको देंगे। इसके लिए क्या डाइट रखना चाहिए उस पर हमने सेपरेट वीडियोस किए जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या डाइट रखना चाहिए वो भी हमने डिस्कस किया अलग अलग वीडियोस में। आज ओवरऑल जनरल टिप्स पर बात करेंगे फॉर पेशेंट्स विद रिकरेंट डायरिया। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। हर एक टिप में इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर किसी व्यक्ति को रिकरेंट डायरिया हो रहा है तो उसका कारण ढूंढना आवश्यक है। रिकरेंट डायरिया मतलब एक बार डायरिया हुआ तो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो गया, एक बार डायरिया हुआ तो कोई स्पेसिफिक इशू हो सकता है। बार बार डायरिया हो रहा है तो कारण देखना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स में अगर बार बार डायरिया हो रहा है तो कोई रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है या कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है या किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है। कुछ तो स्पेसिफिक कारण होना चाहिए जिससे आपको लूज मोशन हो रहा है, तो वो कारण ढूंढना ज़रूरी है और ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी उस पर डिपेंड करेगी। कॉजेज ऑफ रिकरेंट डायरिया पर हमने एक सेपरेट वीडियो किया है। इसके अलावा ज़रूरी है कि आपको परसिस्टेंटली पानी ज़्यादा मात्रा में लेते रहना चाहिए, क्योंकि लूज मोशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। पानी लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लीजिए, क्लियर ब्रॉथ लीजिए, हर्बल चाय लीजिए या ORS सोल्यूशंस लीजिए, जो भी लीजिए, लेकिन आपका शरीर का पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को रिकरेंट डायरिया हो रहा है तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके लिए किडनी फेलियर होता है। जब भी डायरिया की वजह से पानी कम हो जाता है, खासकर लूज मोशन अगर बहुत ज़्यादा या बार बार हो रहे हैं, तो जितने ज़्यादा बार लूज मोशन होंगे उतना मोशन के साथ पानी जाता जाएगा, जितना ज़्यादा पानी जाएगा उतना शरीर में पानी की कमी होती जाएगी। तो इसलिए आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आपको पर्याप्त मात्रा में पानी लेने की आवश्यकता है यदि आपको लूज मोशन है, और खासकर बार बार हो रहे हैं। एक ही दिन में अगर बार बार हो रहे हैं तो भी, और अगर कुछ दिन रुक रुक के हो रहे हैं तो भी पानी की इंटेक को मेंटेन रखिए। इसके अलावा आपका खाना बने जितना सीधा सादा सिंपल खाना होना चाहिए, डाइजेस्टिबल खाना होना चाहिए। केले ज़्यादा खा सकते हैं, राइस, एप्पल सॉस या टोस्ट। इसको ब्रेड डाइट बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है ये डायरिया के लिए है। ये सिंपल सादा खाना खाइए। अगर कोई चीज़ से स्पेसिफिक आपको एलर्जी हो रही है जिसकी वजह से बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, जैसे किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है तो डायरिया हो सकता है, किसी दवाई की वजह से हो सकता है, वो सारी चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करिए, और यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको अवॉइड करिए। इसके अलावा लो फॉडमैप डाइट लीजिए, यानी कि फॉडमैप डाइट का ऐसी चीज़ें जो बॉडी को डाइजेस्ट करने में दिक्कत आती है। ये ऐसी चीज़ें जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या जिन लोगों को भी पेट के बार बार प्रॉब्लम होते हैं, पेट दर्द वगैरह का प्रॉब्लम होता है, उनको अवॉइड करना चाहिए। इस पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर ट्रिगर करने वाले फूड है, जैसे तीखा खाना, तेल वाला खाना, अलग से दूध लेना ऑब्वियसली, या बहुत ज़्यादा कैफीन या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये वो खाद्य पदार्थ है जिसकी वजह से रिकरेंट आपको डायरिया हो सकता है, तो इसको अवॉइड करिए। तीखा खाना, तेल वाला खाना, दूध, कैफीन और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। इसके अलावा आप ओवर द काउंटर मेडिकेशन ले सकते हैं। कई बार कुछ लोप्रोमाइड जैसे मेडिसिन है जो आपको ओवरऑल गट की मोटिलिटी को कम करते हैं। इसके अलावा पेट का जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा को रिस्टोर करने के लिए लैक्टोबैसिलस के सैशे आते हैं, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। ये मेडिसिन इजीली अवेलेबल है, ज़्यादातर ओवर द काउंटर किसी भी दुकान पे आप जाओगे, मोशन की दवाई दे दो तो दे देता है, आप इसको ले सकते हैं, या डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन करवा के इनको ले सकते हैं। ये सारी मेडिसिन को आप ले सकते हैं, पर इसमें ये कैच है कि अलग अलग कारणों में ये चीज़ें कभी वर्क करेगी, कभी नहीं करेगी। ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेना एक आध बार के लिए ठीक है, पर बार बार हो रहा है तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा पेट के नॉर्मल बैक्टीरिया को रिस्टोर करने के लिए थोड़ा सा प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के जो सैशे या टैबलेट्स या इस तरह के जो लैक्टोबैसिलस के टैबलेट्स आते हैं उनको ज़्यादा मात्रा में लीजिए, तो उससे पेट का नॉर्मल बैक्टीरिया रिस्टोर होगा। इसके अलावा दही, सोरक्लॉट, किमची जैसे फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेने से पेट का नॉर्मल फ्लोरा रिस्टोर होता है, उनको ज़्यादा रखिए। ये सारी चीज़ों से डायरिया या लूज मोशन के चांसेस कम होंगे। गट फ्लोरा के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इस पर हमने सेपरेट वीडियोस किए हैं जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा मानसिक तनाव भी कम रखिए। मानसिक तनाव के इफेक्ट से भी कुछ लोगों को लूज मोशन हो सकते हैं। यदि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये सब करके मानसिक तनाव को कम करिए। इससे भी आपको रिकरेंट लूज मोशन में फ़ायदा मिलेगा।
कुछ अगर ऐसी मेडिसिन चल रही है जिसके साइड इफेक्ट से डायरिया हो रहा है, जैसे एंटीबायोटिक्स है या कोई स्टूल सॉफ्टनिंग एजेंट्स है, आपको पता नहीं है लेकिन उससे अगर लूज मोशन का प्रॉब्लम है, कुछ ब्लड थिनर्स खासकर क्लोपिडोग्रेल के साइड इफेक्ट में डायरिया मेंशन्ड है, कई पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिनको क्लोपिडोग्रेल से डायरिया हुआ है, तो वैसे चीज़ों को भी थोड़ा डिस्कस करिए। कई बार मेडिसिन के साइड इफेक्ट से डायरिया हो सकता है, उसे थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर बार बार लूज मोशन हो रहे हैं तो रिकरेंट आपको डॉक्टर से मिलना आवश्यक है, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरत है, क्योंकि कारण ढूंढना ज़रूरी है। अगर एक आध बार हो रहा है तो वो छोटा इशू हो सकता है, पर बार बार हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, तो डॉक्टर को दिखाना आवश्यक है। डॉक्टर आपकी मदद करेंगे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, और सही समय पर सही ट्रीटमेंट करने से फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा कोई अगर अंडरलाइंग बीमारी है जैसे सीलियाक डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस या फूड इंटॉलरेंसेस, ये कॉमन कॉजेज़ हो सकते हैं रिकरेंट डायरिया के, तो इनको एड्रेस करिए। ये सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली ट्रीट करने से कई बार रिकरेंट लूज मोशन का प्रॉब्लम है तो ठीक हो सकता है। इसके अलावा खुद की हाइजीन का भी प्रॉपर ध्यान रखिए। कई लोग प्रॉपर हाथ पाँव की सफाई का ध्यान नहीं रखते, प्रॉपर नहाते नहीं है, बाथरूम वगैरह को यूज़ करने के बाद हाथ को सोप सोल्यूशन से साफ़ नहीं करते हैं, उससे भी बार बार मुंह में कीटाणु जाते रहते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, इससे भी आपको लूज मोशन बार बार हो सकते हैं। तो साफ़ सफाई और हाइजीन का भी विशेष ध्यान रखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है रिकरेंट लूज मोशन के लिए। आज के टॉपिक में हमने बात करी रिकरेंट डायरिया वाले पेशेंट्स के लिए क्या टिप्स या क्या इंपॉर्टेंट उनके लिए नुस्खे हैं, इस पर बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूर्ण देखें। थैंक यू।